मेरे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। जबरदस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2020 का है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके प्रश्नों को देखिए और इसके प्रश्नों को सलूशन करने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न जरूर जरूर फंसेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर 2020 का है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप पिछले 3 साल का मॉडल पेपर तैयार कर लेते तो आपको 80% प्रश्न आपको वहीं से मिल जाते हैं। 20 प्रश्न एक्स्ट्रा जो होता है बोर्ड परीक्षा वो बढ़ाता है, क्योंकि उसका काम है भाई कि वो ऐसा नहीं करता है कि सारे प्रश्नों को पिछले बार मॉडल पेपर से ही दे दिया जाए, कुछ न कुछ नए प्रश्नों को जरूर ऐड करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, पहले आपको पास होना है तो मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। देखिए, मैं लगा हूँ मॉडल पेपर आपके लिए। कॉपी आपको बता ही चुका हूँ कैसे आपको रहती है कॉपी, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। खंड अ की बात करें, खंड अ में देखिए, विद्युतशीलता का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए, कुछ क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना जिसको आपको लिखना होगा। थोड़ा मेहनत तो आप तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो आप दिन भर लगा दीजिए, दिन रात लगा दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए उसमें उसमें झोंक दीजिए कि हमें तैयारी करनी है मेरे प्यारे दोस्त, और आपको हार नहीं माननी है। जैसा हिंदी में आप लोग, कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। मैं वादा देता हूं, यहाँ पर हिंदी में जितने बच्चे कह रहे हैं ना मेरा पेपर गड़बड़ हुआ है, वो वही बच्चे कह रहे हैं जो एक दिन की वीडियो देखकर गए होंगे। जो बच्चे हमारी वीडियो को लगातार देख रहे होंगे पिछले साल से 4-5 महीने से, वो बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि सर हमारा पेपर खराब गया। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का पेपर किसका किसका खराब गया और किसके वजह से। मतलब कि आपकी वजह से कि हमारी वजह से, आपकी पढ़ने की न वजह से कि हमारे पढ़ाने की न वजह से आपका पेपर खराब हुआ। ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, गलत कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि यार इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग गलत कमेंट करते तो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बहुत गलत कमेंट कर रहे थे कि आता नहीं है, पागल बना रहे हो, ऐसा वैसा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बताइए कि इस चैनल से जो बच्चे कह रहे हैं कि आपको नहीं आता, वो अपने आप से पूछे कि आपने इस चैनल पर कितनी मेहनत की है, कितनी देर इस चैनल से आपने पढ़ा। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? ध्यान दीजिएगा, कूलाम। यानी एफ बराबर क्या होता है? कूलाम का नियम आप सभी लोग पढ़े होंगे। कूलाम बल जो होता है, कूलामी बल, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² से क्या होता है? विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? Q1 Q2/f² का मात्रक, ठीक है ना। अतः एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, कूलाम 2 है तो कूलाम का स्क्वायर बटे बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। और मेरे प्यारे साथी, आपको लगातार पढ़ते रहना है, अपने जज्बा को कम नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहना, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूं। तो क्वेश्चन कर रहा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर की पावर -1 है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? 6 टेस्ला, 2 × 10⁻8 टेस्ला, 2 × 10⁻10 टेस्ला, या 3 × 10⁻10 टेस्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात है वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम है E0 बराबर 6 वोल्ट प्रति मीटर, तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B बराबर E0/C, यानी 6। E0 का मान क्या दे रहा है? 6 दे रखा है, और 3 × 10⁸ आपका प्रकाश की चाल है। सॉल्व करेंगे 2 × 10⁻8 हो जाएगा टेस्ला, जहां से क्या है? प्रकाश का वेग है, बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। जो स्वप्रेरकत्व है हेनरी के समतुल्य है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको बता देना है, वोल्ट सीमेंस प्रति एम्पियर आपका हो जाएगा। वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, सॉरी स्टूडेंट, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक संक्रिया 40 दिनों में घटकर 1/16 रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कितनी होगी? 20 दिन, 10 दिन,
5 दिन या 2.5 दिन। तो आंसर की बात करेंगे अविघटित पदार्थ की मात्रा n बराबर n0 1 अपान n की पावर 2 की पावर n से n अर्ध आयुओं की जो संख्या होगी आपका क्या हो जाएगी n अपान n0 अपान 16 बराबर n0 अपान 2 की पावर n 1 अपान 2 की पावर 4 बराबर 1 अपान 2 की पावर n बराबर क्या हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपको आगे बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। जो द्रव्य तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती, आपको बताना है द्रव्यमान पर, वेग पर, संवेग पर या आवेश पर। तो आंसर की बात करेंगे किस पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी केवल 3 मीटर तक देख सकता है। कितनी? 3 मीटर तक देख सकता है। उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? -3 mm प्लस 4 m माइनस 4 m 12 m। तो यहाँ हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा -3 m, v बराबर क्या दे रखा है -12, और लेंस के सूत्र से 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेंस का सूत्र 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू से क्या हो जाएगा 1 अपान एफ बराबर 1 अपान -12 माइनस 1 अपान -3 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3/4। इतना आप लोग मालूम होगा, एलसीएम ले लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और फोकस दूरी कितना आ जाएगी 4 मीटर। ठीक है ना। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है ध्यान दीजिएगा। धात्विक चालक में वैद्युत चालन उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। देखिए हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न है ना उसको एक बार दिखाना, और आप लोग स्क्रीनशॉट लगातार करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना। धात्विक चालक में वैद्युत चालन उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जो धात्विक चालक होता है, धात्विक चालक समझ रहे हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम, कापर, ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं धात्विक चालक होते हैं। तो वैद्युत चालन उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब किसी चालक में क्या कर रहा है कि जब किसी चालक में ध्यान दीजिएगा चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग यानी अनुगमन वेग से गति करते हैं, जिसके कारण चालक चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर से, इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार अनुगमन वेग से परिमाण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं, अर्थात म्यू बराबर वी अपान ई आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दो सीधे तार समांतर अनंत लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक आपको बताना है, और क्या बताना है, व्यंजक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई में कार्यरत बल का मान जो होता है एफ अपान एल बराबर म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान आर न्यूटन प्रति मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये क्वेश्चन देखना और अच्छी तरीके से समझना। मैं जल्दी भले बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझा कर तभी जाऊँगा। तो क्या है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है आपको। तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग v बराबर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तब माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर c अपान v यानी 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸ बराबर 2। माना माध्यम का क्रांतिक कोण c बराबर हो तो n बराबर 1 अपान साइन c या साइन c बराबर 1 अपान m बराबर 1/2 यानी साइन c बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और c बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोटोडायोड क्या है, फोटोडायोड क्या है ये आपको बताना है। तो एक ऐसी युक्ति जो प्रकाशीय संकेतों यानी ऑप्टिकल संचूषण में प्रयोग की जाती है, फोटोडायोड कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, 10 पिकोफैरड एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो C बराबर कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैरड और 10 क्या पिकोफैरड। एक पिकोफैरड बराबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड।
ठीक। 10 इंटू 10⁻12 फैरड, V बराबर 50 वोल्ट, और संधारित्र की स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर से 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 देखिए 1 पॉइंट C का मान 10 इंटू 10⁻12 इंटू V का स्क्वायर 50 का स्क्वायर बराबर क्या सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू 10⁻8 जूल। ठीक है ना। अगला 12 वोल्ट क्या, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है ना। परिपथ में धारा I बराबर E/R प्लस R बराबर 12/R+3 बराबर 0.5 बराबर 1/2, यानी क्या हो जाएगा 24 बराबर R+3। यहाँ सॉल्व करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 21 ओम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, नॉर गेट का प्रतीक एवं सत्यता सारणी आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नॉर गेट, नॉर गेट क्या होता है, यहाँ गेट नॉर तथा नॉट तथा संयोग से दोनों इनपुट शून्य हो। ठीक है ना। नॉर गेट यानी कि y बराबर A+B का नॉट आपका होगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो नॉर गेट की सत्यता सारणी की बात करेंगे। इसकी सत्यता सारणी देखिए A बराबर, देखिए जब हम A में 0 देंगे B में 0 देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे, हम यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर A में 1 देंगे B में 0 देंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। A में 0 देंगे B में 1 देंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। 1 1 देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 45 डिग्री है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षत्रीय घटक की गणना आपको करना है। ठीक है ना। चलिए इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। दे रखा है एक स्थान के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो है BB बराबर 0.3 गॉस है तथा नति कोण थीटा बराबर 45 डिग्री है। अतः क्षैतिज घटक BH बराबर BB/tan थीटा, तो BH बराबर 0.3/tan 45 डिग्री बराबर 0.3 गॉस, tan 45 अंश बराबर 1। चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता BT बराबर √BB स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको फार्मूला बता दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे रख के 0.424 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, निम्न संयोजन में बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम 3 8 ओम, इसको सॉल्व देखिए बनाएंगे इसको 3 ओम 6 ओम 8 ओम और 6 ओम। ठीक है ना। आपका बन जाएगा व्हीट स्टोन सेतु नियम। ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 बराबर 2/9। वेरी सिंपल सा प्रश्न है, 4.5 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र आपको लिखना है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे आपको ये बताना है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता 2 sin α/1.22 लैम्डा, जहां लैम्डा अल्फा क्या है, तरंग आदर्श तरंग का शीर्ष कोण, लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए हम शंकु कोण को अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें लेंस का द्वारक बढ़ाना होगा, परंतु हम लैम्डा का मान घटा सकते हैं, अर्थात हम साधारण प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश प्रयुक्त करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 4 के क की बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण बताइए। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट मीटर प्रति मीटर की पावर -1 आयाम से दोलन करता है तो वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और अर्थात ये निर्वात में भी प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जब प्रसारित होती हैं तो अपने चारों ओर लंबवत परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। 4 के ख की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी एक समान आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपका हो जाएगा समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर। एक समान रूप से अनंत वाली क्या है, हमारी चादर है जिसके निकट बिंदुओं पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको व्यंजक निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक वेक्टर E बराबर σ/2 ε0। इसमें r नहीं है, इसका अर्थ यह है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और ये आपको कर लेना है मेरे प्यारे दोस्त, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2.5 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से, ठीक है,
उत्तर दिशा में 2.0 मीटर प्रति सेकंड वेग से, वेग इसका कितना है 2.0 मीटर प्रति सेकंड, और तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियारत चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा आपको बतानी है। ठीक, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और I बराबर 20 एम्पियर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे आपको निकालना है, तो सीधे तार के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/2 पाई 1/I/r, यहाँ पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁵t आपका आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल की बात करेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा QBB sin थीटा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.28 × 10⁻23 न्यूटन ऊपर की ओर, ठीक है ना। डी ब्रॉगली सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य से इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा? ठीक, ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। और इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है ना। इसको भी आपको कर लेना और समझना है, करने के बाद क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो ये आपको कर लेना है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या होती है? E बराबर 1/4πε0 P/r³। ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। किसको? वैद्युत चालकता को परिभाषित करना है। और एक चालक के पदार्थ की विशिष्ट चालकता की गणना आपको करनी है। क्या करना है? एक चालक के विशिष्ट पदार्थ की गणना करनी है, और जिसकी लंबाई 3m, परिक्षेय क्षेत्रफल 0.02 mm² और प्रतिरोध 2 ओम है। तो यहाँ पर चालकता क्या हो जाएगी? वैद्युत प्रतिरोध, विद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का एसआई मात्रक मोहो अथवा प्रति ओम अथवा साइमन होता है, ठीक है ना। चालकता C बराबर 1/r, यानी कि 1/ρ × L/A यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से, और इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी लंबी परिनालिका का त्वरण L बराबर μ0 n² Al, जहाँ L परिनालिका की लंबाई A, परिक्षेय क्षेत्रफल था n, इसकी एकाग्र लंबाई में फेरों की संख्या है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट करिए, अच्छी तरीके से इसका सोल्यूशन करिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा आपका। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 n/L आएगा I, और स्वप्रकृत कितना आएगा? L बराबर μ0 n² Al आपका आएगा, जहाँ n क्या है? n/L एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की परिवर्तन की व्याख्या करना है आपको। यह आपको सेल्फ से कर लेना है। एक धातु का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की यक्ष किरणों में इस पर धातु की गिराई जाती है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करना है, ठीक। ये आपको कर लेना है, और इसके बाद इसको भी आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लेटों के बीच की दूरी d और स्लेटों में पर्दे की दूरी d है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो पर्दे पर एक दीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से दूरी की व्यंजक आपको निकालना है। तो x बराबर m d λ/d, यानी किसी दीप्त फ्रिंज के लिए केंद्रीय फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक, ठीक है ना। 7 नंबर की बात करेंगे तो नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन में कठिनाइयों को बताइए। तारे में 3 अल्फा कण एकल नाभिकीय अभिक्रियाओं में संयुक्त होकर 6C12 नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना आपको करना है। अल्फा कण का द्रव्यमान 4.002604 AMU है, तो C612 नाभिक का द्रव्यमान आपको कितना होगा? नाभिकीय संलयन की बात करेंगे तो दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण देखेंगे, जब भारी हाइड्रोजन अर्थात ड्यूटेरियम 1s2 को दो नाभिक संलयित होते हैं तो ड्यूटेरियम 1s2 प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपका हो जाए नाभिकीय संलयन, आपको ये लिख लेना है अच्छी तरीके से, और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। इसको भी आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, और इसको भी आपको क्या कर लेना है? पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिपथ में मान आपको बताना। धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा में वोल्टेज के बीच कलांतर, परिपथ में धारा के बाद शिखर मान, ठीक। LCR परिपथ आपके पास है, तो यहाँ से आप इसका निकाल लीजिएगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। देखिए मैं आपको इसको निकलवा के बताता हूँ। आर बराबर कितना दे रखा है 500 ओम, एल बराबर 10 हेनरी, सी बराबर 20 माइक्रोफैरड। आप देखिए इसको फैरड में चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻⁻6 फैरड आपका आएगा। ठीक, अब हमारा जो समीकरण होता है v बराबर 200 साइन 100t की तुलना, तो v बराबर 20 साइन ओमेगा टी से v जीरो बराबर कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, और w बराबर क्या है 100 रेडियन प्रति सेकेंड। धारती प्रतिघात हमारा क्या हो जाएगा xc बराबर 1/ओमेगा c, यानी ओमेगा का मान 100 × 10⁻⁻6 आपका हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा। ठीक, प्रेरक की प्रतिघात की बात करें एक्सएल बराबर ओमेगा यानी कि 100 × 10 बराबर 1000 ओम। धारती परिपथ की प्रतिघात की बात करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड बराबर 500/2 ओम। धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर निकालेंगे तो tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर होता है। तो एक्सएल का मान 1000, एक्सी का मान 500/500 बराबर क्या हो जाएगा tan 45 अंश। आपका 45 अंश क्या हो जाएगा थीटा बाई 45। आप वोल्टेज का हो जाएगा पाई/4 अग्रगामी होगा। धारा का शिखर मान I0 बराबर V0/Z होता है। तो यहाँ से V0 का मान 200 रख दीजिएगा, जेड का मान 500/2 हमने निकाला है ऊपर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा I0 बराबर 0.0282 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पीएन संधि के लिए राशि स्तर तथा रोधिका विभव में व्यक्ति की व्याख्या कीजिए। पीएन संधि डायोड और तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है सेल्फ से। और नामांकित परिकृत आरेख से रजिस्टर का दोलित्र के रूप में उपयोग बताइए, आपको सेल्फ ही करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।